जैसे मैं पहले भी अर्ज कर रही थी, सियासी दबाव, माशी दबाव, सोशल मीडिया का दबाव और बहुत सारे और दबाव, कंपैरिजन फैमिलीज के अंदर, ये सारी की सारी चीजें लीड करती हैं नौजवानों को अननेसेसरीली मेंटल प्रेशर यानी जहनी दबाव का शिकार करती है। हमारे यहाँ अल्लाह अल्लाह करके फिजिकल हेल्थ के हवाले से मेडिकल साइड के ऊपर कोई थोड़ा बहुत बजट जाता है, मेंटल हेल्थ का तो अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान के अंदर मैपिंग यूथ मेंटल हेल्थ के हवाले से जो एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं। तकरीबन 50 से 55 के करीब लोग हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर अपनी जिंदगियां ले लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, और खुदकुशी करने वालों के अंदर ख़वातीन से ज़्यादा तादाद जो है बेसिकली मर्दों की है। इसमें तकरीबन 70% ऐसे लोग हैं जो कि 15 साल से 29 साल तक की एज के लोग हैं, और खुदकुशी करने वालों के अंदर नौजवानों की जो मौत की वजह है वो चौथी बड़ी वजह बन चुकी है अब ये सुसाइड एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे मजहब में हराम है, ना उम्मीदी भी कुफ्र है, लेकिन फिर भी मेंटल हेल्थ की फैसिलिटीज़ ना होने की बुनियाद पे और मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान ना होने की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ये इशू बढ़ता चला जा रहा है। सोने पे सुहागा ये कि घर वाले अंडरस्टैंड करने की बजाय, आसपास के लोग अंडरस्टैंड करने की बजाय अक्सर औकात उस शख्स को उसके इश्यूज को वहम करार देकर रफा दफा कर देते हैं। हम इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर वजीहा जफर हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, एक तो सुसाइड की वजह और सुसाइड का इतना रैम्पेंटली पाकिस्तान में बढ़ना, ये क्यों है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि सुसाइड जो है ना, ऐसे नहीं है कि एकदम सोची और कर दी। मैं ये ऐड करूँगी कि आप अपने इन्वायरमेंट में ज़रूर चेक एंड बैलेंस रखें, स्पेशली आपके जो लव्ड वंस हैं, क्योंकि इसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि हम वार्निंग साइंस इसको ज़रा स्टार्ट करें। वार्निंग साइंस में होता है कि अगर कोई आइसोलेशन का शिकार हो रहा है, आपको लग रहा है कि कोई बहुत जोली है और गपशप करने वाला है, आपको लग रहा है कि वो डेली लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो रही है, या फिर सबसे बड़ा साइन कि बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहा है वो लाइफ के बारे में, होपलेस बातें कर रहा है वो। थर्डली, वो कोई प्लान मोटिवेशन ही आपको नजर आ रही। इवन कि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मतलब बहुत खुश था, हमारे साथ बातचीत कर रहा था, उसने सुसाइड अटेम्प्ट की। तो ये भी एक इसमें से कॉमनली एक मास्किंग वाला जो कोपिंग मैकेनिज्म है, ये भी देखा गया है कि कुछ लोग मास्किंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उसमें वार्निंग साइन ये होता है कि वो कहीं ना कहीं मास्किंग में बहुत होपलेस बातें कर रहे होते हैं कि जिंदा रह के क्या करना है, और स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी वो होपलेसनेस ला रहे होते हैं। स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप देखिए, आपने जैसे मेंशन किया कि हम इस्लामिक जो हमारा मुल्क है, लेकिन जब एक इंसान बिल्कुल होपलेस बातें कर रहा हो, कंप्लेंट्स कर रहा हो, और वो कोई प्लान ना शेयर कर रहा हो फिर रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से या आगे फ्यूचर के हवाले से, तो ये वार्निंग साइन है। इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम, जिन घरों में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, इवन कि जिन घरों में बहुत ज्यादा बच्चों को आजादी दी जाती है उनके डिसीजंस के हवाले से, और वो भी उस एज में, देखिए 15, आपने जैसे रेशो बताया ना, 15 से लेके ऑनवर्ड्स है, 15 से लेके 18-20 तक ये वो एज है जिसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत तेजी से So basically, I'm sorry to cut you short हो गई है। आप कह रही हैं या तो बहुत ज्यादा मादर पिदर आजादी जिस घर के अंदर मिल जाए, जहां सारे डिसीजंस बच्चे के अपने कंधे के ऊपर, नातवा कंधों के ऊपर पड़ जाए, वहां मसला होता है, या वहां मसला होता है जहां बच्चे को हर जगह रोक टोक की जाए। Is that what you think? बिल्कुल ऐसा ही है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, आप बच्चे की पर्सनालिटी जैसे बना रहे हैं, अब 15 साल में वो बहुत से डिसीजन नहीं ले सकता है। या तो हमारे यहाँ बिल्कुल 30 साल का भी लड़का लड़की हो गया, घर वाले फैसले ले रहे हैं, या फिर वो 15 साल का हो गया, 14 साल के, उसको आजादाना एनवायरमेंट दे रहे हैं। एक तो ये दो चीजें बहुत कॉमनली है। इसके अलावा प्रेशर्स बहुत कॉमन होते हैं घर में। अगर फाइनेंशियल प्रेशर्स है, एजुकेशन का प्रेशर है, ग्रेड्स का प्रेशर है, आपस में बहन भाइयों का बहुत कंपैरिजन है, एक्सट्रीम हद तक कंपैरिजन है। इसके अलावा अगर बच्चे की सेल्फ स्टीम लो है, और अगर वो 15-16 साल तक उस लो सेल्फ स्टीम के साथ बड़ा हो रहा है, कद छोटा है, रेसिज्म है, एनी कलर की बात करें, हाइट की बात करें, इस तरह के एनवायरनमेंट में बहुत कॉमन देखा गया है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करूंगी कि हम ना अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं बहुत मैटर करता है। कभी कभी कोई ऑलरेडी डिप्रेशन या उदासी का शिकार होता है, बट हम अपने जनरली दोस्त में, कोलीग्स के साथ क्रिटिसिज्म कर देते हैं, वो कितने दिन तक उसके दिमाग में चलता रहता है। अच्छा, ये क्रिटिसिज्म वाला तो हमारे अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के अंदर बड़ा है। किसी का रंग जो है वो डार्क है तो उसको क्रिटिसाइज कर दिया जाएगा, कोई बहुत गोरा है तो क्रिटिसाइज कर दिया जाएगा, वेट के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होता है, बाल किसके कैसे उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, जो अल्लाह ताला ने चीजें बना दी हैं वो तो किसी के कंट्रोल में भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहिबा, यहाँ मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के जो बच्चे, नौजवान जो है, वो अगर इस डगर पर चल पड़े हैं, ना चाहते हुए चल पड़े हैं, बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हैं एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जहां मेंटल हेल्थ को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उनको उस ट्रॉमा से जो कि वो फेस करके सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, कैसे निकाला जाए?
बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप सबसे पहले अगर आप इस चीज से गुजर रहे हैं ना, तो आप ऐसा स्टिमुलस रिमूव करें, ऐसे पर्सन से कम बात करें, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, जिनकी बातों से आपको सुसाइडल थॉट ज्यादा आते हैं। आपके इन्वायरमेंट के अंदर, आपकी जॉब के अंदर, आपकी एजुकेशन के अंदर आपको लग रहा है, तो टेक अ ब्रेक। आप उस इंसान से ब्रेक ले ले। पढ़ाई है सो के दिन की रही तो सब चीजें हो जाती हैं, जॉब है तो ले ले। देखिए सुसाइड एक एक्सट्रीम लेवल है, उसके बाद कोई लेवल नहीं है। आपकी जिंदगी नहीं रही तो कुछ नहीं रहा। तो सबसे प्रिवेंशन में एक चीज आती है कि आप ब्रेक ले, टेक अ ब्रेक, जब आपको लग रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, कोई आपको समझ नहीं रहा। दूसरी चीज, आप अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। ऐसे इंसान से, चाहे वो प्रोफेशनल हेल्प हो, चाहे वो कोई आपका दोस्त हो, जिससे आपको लगता है बात करके वो आपको समझता है, जज नहीं करता, सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। थर्ड पे अगर आपको लग रहा है बहुत एक्सट्रीम चीजें जा रही है, तो मेडिकेशन की तरफ आए, आप प्रॉपर मेडिकेशन लें, थेरेपीज लें। ये बहुत डॉक्टर साहब, थेरेपीज और मेडिकेशन तो सिर्फ वो ले सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ जो खतरा गुर्बत से एक बड़ी आबादी की तादाद जो है वो रहती हो, वो ना तो थेरेपी अफोर्ड कर सकते हैं, ना मेडिकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, वो क्या करें? उसमें सबसे, जैसे मैंने पहली चीज बात की कि टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को इग्नोर करें। दूसरा ये है कि इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ट्रिगर तो पहले फिगर आउट करें, आपको क्या चीज है जो सुसाइड तक लेके जा रही है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि उनको पॉइंट पता होता है, लेकिन वो हेल्पलेस बिहेव कर रहे होते हैं। एजुकेशन है, जॉब है, वट एवर, आपको उससे थोड़ी सी ब्रेक लेनी है। घर वालों को प्रॉपर आप शेयर करें अपनी चीजें कि ये पॉइंट है, और अपनी बाउंड्रीज बनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाले लोग ज्यादातर बाउंड्रीज उनकी नहीं होती हैं, वो प्रॉपर, वो बहुत हद तक अपनी चीजों को क्लियर नहीं करते हैं। क्लैरिटी रखें अपनी लाइफ में। इसके अलावा मैं एक चीज ऐड करूंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन का यूज। देखिए हमारी नौजवान जो है ना, वो हार्मोनल, अगर हम बात करें चेंजिंग्स की भी, तो स्क्रीन इतना ज्यादा रोल प्ले इसमें करी है। स्क्रीन के अंदर कंपैरिजन है, या हम डिप्रेशन की वीडियोस देख रहे हैं, या हमें लग रहा है कि सामने वाला तो बहुत आगे जा रहा है और हम ही पीछे रह गए हैं। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा, स्पेशली मैरिटल के अंदर हम देख रहे होते हैं कि स्क्रीन की वजह से कि उस कपल ने तो इस तरह की चीजें की हैं, राइट, उस कपल ने तो इस तरह से लाइफ में चीजें की हैं, हस्बैंड से खुश नहीं है, या मदर से है तो बच्चे की कंपैरिजन कर रही है। ये भी चीज ऐड करूंगी कि स्क्रीन का बहुत रोल प्ले होता है। पहले जमाने में क्या होता था कि घरों से बात, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट डॉक्टर।